सावन का पावन माह आज से प्रारंभ हो गया है। सावन आते ही शिव भक्तों में एक अजब का उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह माह शिव जी को बहुत प्रिय है। इस महीने भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा की जाती है। श्रावण मास में भगवान शिव शंकर को गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। हजारों लाखों शिव भक्त इस महीने भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं। कंधे में कांवड़ रखकर शिव जी का स्मरण करते हुए कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। हालांकि कोरोना काल के चलते ऐसा नज़ारा कम देखने को मिलेगा। मान्यता है कि जो कोई भक्त इस महीने भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करता है, उसे भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों के सारे पाप मिट जाते हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव के पावन माह सावन में कैसे उनकी आराधना करें। सुबह दिन जल्दी उठकर स्नान करें, शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का जल अभिषेक करें। साथ ही माता पार्वती और नंदी को भी गंगा जल या दूध चढ़ाएं। पंचामृत से रुद्राभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें, शिवलिंग पर धतूरा, भांग, आलू, चंदन, चावल चढ़ाएं और सभी को तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में भगवान शिव को घी शक्कर का भोग लगाएं। धूप दीप से गणेश जी की आरती करें। अंत में भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। देखें आचार्य रोहित ने क्या कहा। सावन माह की शुरुआत हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं लक्ष्य ज्योति संस्थान और हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य रोहित जी। रोहित जी, जिस तरीके से सावन माह की शुरुआत हो चुकी है, किस तरीके से जो शिव भक्त हैं वो शिव भगवान की पूजा करें ताकि उन्हें मनचाहा वरदान मिले। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आपके चैनल के माध्यम से सभी शिव भक्तों को जय भोलेनाथ की। और आप जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस सनातन संस्कृति को जीवित कर रहे हो, उसको लुप्त होने के कगार से आप बचा रहे हो, और मैं अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से मैं आइए आपको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अब बात हम करते हैं कि जो हमारा सावन मास जो अभी आ रहा है, ये शिव भक्तों के लिए एक साल से ये इंतज़ार करते हैं कि हमारा सावन मास जो है उसका इंतज़ार करने के बाद रुद्र अभिषेक होते हैं। जो हमारे शिव भक्त होते हैं वो कांवड़ यात्रा जो है, जिसको हम कांवड़ यात्रा कहते हैं, पवित्र नदियों से गंगा जल लेके और भी पवित्र नदियों से जल लेके, जैसे उज्जैन, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, वहाँ शिवालय पे जल अर्पित करते हैं। और ये जो परंपरा चली, ये परंपरा पहली कांवड़ जो है वो रावण जी ने रावण ने कांवड़ चढ़ाई थी मानव कल्याण के लिए। और उसके बाद ये कांवड़ यात्रा जो है आज हर शिव भक्त जो है वो अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करता है और उसको बिल्कुल श्रद्धा से उसको करता है। आपको रोकना चाहूँगा, कांवड़ यात्रा की बात की तो उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, तो इसको लेकर क्या करें? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा सरकार है, जो हमारा प्रशासन है, उनके नियमों का पालन अति आवश्यक है। धर्म तो हम अपने मन से भी निभा सकते हैं, अपने घर पे भी निभा सकते हैं। गंगा जल सभी के पास होता है, घर से भी और अर्पित कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन के नियमों का पालन अति अनिवार्य है। तो ऐसा श्रद्धा आस्था जो है ये बलवान होती है। श्रद्धा आस्था ही सबसे फलीभूत होती है। और जो इसके अंदर बात आती है, जैसे सावन मास की बात हम कर रहे थे, सावन मास के अंदर जो हमारे 4 सोमवार आ रहे हैं, इन 4 सोमवार के अंदर रुद्र अभिषेक करना या भगवान भोलेनाथ के शिवालय पर सिंपल जल और बेलपत्र अर्पित करना, और जैसे धतूरा और भांग अर्पित करना, और अगर कुछ भी अर्पित नहीं कर सकते तो 1 लोटा जल और रुद्राक्ष की माला भी अर्पित करना, ये अति आवश्यक है। लेकिन साथ में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा, कि जैसे इस सावन मास के अंदर मंगला गौरी का भी व्रत होता है, जैसे इसमें माता पार्वती जी का भी पूजन होता है। जो हमारी जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जो कुंवारी कन्याएं हैं, जिनकी शादी में विलंब हो रहा है, उनको मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। और साथ में इस दिन एक मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत सिंपल सा मंत्र बताऊंगा, ओम लग्नाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने से विवाह की जितने भी समस्त अड़चनें होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। और दूसरी बात, सावन के अंदर पूजा पाठ जो होती है वो हमारे को पूर्ण रूप से सात्विक ढंग से करनी चाहिए। तामसिक चीज़ों का हमको त्याग करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। और इस सावन मास के अंदर हमारे को अपने इष्ट देव, अपने भोलेनाथ के नाम का जो भी धन है वो उसको इकट्ठा करके रखना चाहिए। और सावन मास के अंदर वृद्ध आश्रमों में और अनाथालयों में और ज़रूरतमंद रोगी को औषधि का दान करने से हमारे को अत्यधिक लाभ मिलता है और हमारे पुण्य कर्म जो हैं वो उसमें अर्जित होते हैं। पंडित जी, जिस तरीके से बात करें सावन माह में असल में किन राशियों को फ़ायदा मिलने वाला है?
इसमें ऐसा है कि राशियाँ जो है, जैसे मेष राशि है, अब मेष से मीन राशि तक इष्ट देव की साधना बलवान होने से सभी राशियों के जो संकट हैं, वो कष्ट हैं, जो उनका अंत हो जाता है। क्योंकि इष्ट बलवान है तो सभी संकटों का अंत जो है वो निश्चित है। लेकिन ये बहुत लंबी चर्चा चली जाएगी कि कौन सी राशि का चंद्रमा कहाँ पे है, कौन सा कहाँ पे है, तो ये फिर कभी लंबी वार्तालाप आपसे जब होगी तो उसमें बताएंगे आपको। लेकिन अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शिवालय का अभिषेक है, किससे हमारे को अभिषेक करना चाहिए? हमारे को दूध से अभिषेक करना चाहिए, हमारे को कुशा के जल से अभिषेक करना चाहिए। कुशा के जल से अभिषेक करने से रोग का निदान होता है। दूध का अभिषेक करने से हमारा जो शरीर है उसके अंदर जो है रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है और वंश वृद्धि होती है। और शहद से जो है, मधु से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से घर के अंदर बरकत रहती है। और सबसे अति उत्तम जो होता है वो होता है दही के अंदर शक्कर मिला के। अगर दही के अंदर शक्कर मिला के हम अभिषेक करते हैं तो जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर वो किसी चीज़ की पढ़ाई को याद नहीं कर पाते और उनकी बुद्धि थोड़ी कमज़ोर है, तो इस उपाय को करने से भी, इस अभिषेक को करने से उनका जो बुद्धि विवेक है वो तीक्ष्ण होती है। वो शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी शिक्षा को वो ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन सबसे अति उत्तम बात आती है इसमें, जो अभिषेक है वो है गन्ने के रस का। वो गन्ने के रस का जो अभिषेक है वो अति उत्तम है। अगर हम गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो इसमें बहुत लाभ मिलता है। और इसमें जैसे अभी आपने कहा कि कौन सी राशि लाभदायक है या कौन सी राशि को हानि है, तो गन्ने के रस के अंदर 9 के 9 ग्रहों का वास होता है। और गन्ने के रस से अभिषेक करने से हमारी जन्म पत्रिका से संबंधित जो भी ग्रह हमारे को अशुभ परिणाम दे रहे हैं या वो सही जगह पे उनकी प्लेसमेंट नहीं है, तो वो हमारे को अच्छा फल प्रदान करते हैं। जैसे कुंडली देखी जाती वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, तो जैसे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कोई भी दशा जातक की उसके अनुकूल नहीं चल रही, तो शिव साधक शिव पूजा, शिव भक्त करते हैं और उनके आशीर्वाद से उनके सभी कष्टों का निदान जो है वो अवश्य होता है। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्य ज्योतिष संस्थान के संस्थापक व आचार्य रोहित कुमार, जिन्होंने सावन माह में शिव भगवान की किस तरीके से पूजा करते हैं उसके बारे में बताया। चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। सोमवार भगवान शिव का दिन होता है और सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन का महत्व अधिक बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन सोमवार व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस बार सावन में 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। सावन सोमवार व्रत 2021 की तिथियां दिन 26 जुलाई, 2 अगस्त और तीसरा 9 अगस्त और चौथा 16 अगस्त को होगा। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को कैलाशपति भगवान शिव ने पी लिया था। विष के प्रभाव से उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था, जिससे शिव जी काफ़ी परेशान होने लगे थे। भगवान शिव को इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए इंद्रदेव ने जमकर वर्षा की थी। कहते हैं कि यह घटनाक्रम सावन के महीने में हुआ था। इस प्रकार से शिव जी ने विषपान करके सृष्टि की रक्षा की थी। तभी यह मान्यता है कि सावन के महीने में शिव जी अपने भक्तों का कष्ट अतिशीघ्र दूर कर देते हैं। श्रावण के पावन माह में भगवान शिव की पूजा में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे शिव पूजा में केतकी के फूल का इस्तेमाल नहीं करना। कहा जाता है कि केतकी के फूल चढ़ाने से भगवान शिव जी नाराज होते हैं। इसके अलावा तुलसी को कभी भी भगवान शिव जी को अर्पित नहीं किया जाता। साथ ही शिवलिंग पर कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव जी को हमेशा कांसे और पित्तल के बर्तन से जल चढ़ाना चाहिए। चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट।